जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास है एसडी यादव मैथ और पिछले कई क्लास हो चुकी हैं। संख्या पद्धति में भाग की लंबी विधि पर आधारित एक दो ठो प्रश्न रह गए थे, उनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी समझने की कोशिश करना। ये पेज नंबर 23 अथवा 24 में हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 ये विकल्पी के रूप में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। ये 25 से विभाजित होने वाली संख्याओं की चर्चा किया है। यदि अन्य चर्चाओं की बात करेंगे, जैसे संख्याएं आती हैं कि 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित या 5 से विभाजित, इस तरह संख्याओं को आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब ये लास्ट संख्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन 25 द्वारा विभाज्य है, तो इसका थोड़ी से हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं। जैसे ये दिया हुआ है 25 द्वारा विभाजित है, तो ये संख्या 30, 33 और 10 लिखा हुआ है, लास्ट में एक 0 है। जबकि अगर 25 से संख्या कटेगी तो डबल 0 लगभग होना चाहिए, 25 से कट सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में यदि ये दिया हुआ है 37, 33 और 35, 5 तो लास्ट में दिया है, कट सकती है संख्या, लेकिन इसका जो नियम होता है, यदि इकाई और दहाई 25 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 25 से कट सकती है। जैसे इसमें देखेंगे इकाई और दहाई 25 से नहीं कटने वाली है। क्यों? क्योंकि ये 10 लिखा है मात्र, तो 10 25 से नहीं, भाग भी देंगे तो नहीं कट पाएगा। फिर इसके बाद 35 लिखा है, 25 से नहीं कटेगा। ये लिखा हुआ है 75, ये 25 से कट जाएगा। फिर आगे लिखा है 40, ये चौथे डी विकल्प में ये 22 0 40 लिखा हुआ है। तो जब 22 0 40 लिखा है तो 40 लास्ट में इकाई और दहाई, ये 25 से नहीं कटेगा। इसलिए जो संख्याएं इकाई और दहाई 25 से नहीं कटती हैं या जिन विकल्पों में नहीं कटती हैं, उनमें फिर 25 का कोई ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये 25 से जो कटने वाली संख्या है, आप सी विकल्प को चुनाव करेंगे। यदि आपको टेस्ट करना है या फिर आपको क्लियर करना है तो आप भाग दे के देख लीजिए। जैसे आप भाग भी देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 30, 33 और 75। भागे कितना करवाना है? 25। जब 25 का भाग दिलवाएंगे तो 25 का और 30 में भाग दिलवाना है, 25 51 25। यहीं पर हम आपको फाइनल किए दे रहे हैं। 25 और बचा 5, उतारेगी संख्या ये 3। ये जब 3 उतर आएगा तो 53 हो गया। 25 दूनी 50, ये क्लियर हो गया 3। फिर नेक्स्ट कुछ संख्या बची 3, 33 हो गया। 25 51 25, बची संख्या 8। क्यों? क्योंकि 13 में 5 चला गया, 8 मिल गया। अगली संख्या 7 उतारेंगे तो 7 ये 87 हो गया, 3 बार चला गया, 25 या 75। फिर संख्या जब घटाओगे तो 2 बचा, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर लास्ट में 5। ठीक, जैसे ही संख्या कट देखते हैं, यहाँ पर 6 बचेगा। क्यों? क्योंकि 7 में 5 चला गया तो 2, 8 में 2 चला गया तो 6, और लास्ट की संख्या भी 5 बची थी तो उतार लेंगे। ये संख्या प्राप्त हो गई 625। 25 का जब भाग दिलवाएंगे 625 में तो 25 बार चला जाएगा, 625 कट गया। इसका मतलब है कि ये संख्या कट जाएगी आपकी ये वाली। ठीक, ओके। अब इसके बाद ये 60 नंबर का क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। 60 नंबर वाला ये वाला क्वेश्चन समझ ही गए होंगे कि 25 से मात्र एक संख्या कटती है, बाकी संख्याएं 5 0 ये लास्ट में सब दिया हुआ है लेकिन नहीं कटती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इसको हम साफ भी किए दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 24 में एसडी यादव की जो बुक है ना, एसडी यादव की बुक है, पेज नंबर 24 में गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न को अब हम समझाएंगे
क्योंकि 61 नंबर से जो आगे के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमें बताना है। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कोई भी मान सकते हो, और उनका भागफल इस प्रकार दिया है 9/7। योगफल है, मतलब जोड़ के बताना है उन संख्याओं को। तो यहाँ यदि कह दिया जाए भागफल 9/7 है तो संख्या तो अभी मानी नहीं। आप संख्याओं को मानेंगे तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, ये भी कह सकते हो, बराबर लिखेंगे 9/7। यदि अनुपात को तोड़ना है तो कोई अज्ञात राशि जोड़ सकते हैं। तो पहली संख्या लिख सकते हैं, पहली संख्या हो जाएगी 9x, और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आप लिखेंगे 7x। देखिए दो संख्याएं हमको प्राप्त हो गई, इनको तोड़ लिया, अनुपातिक मान से हटाकर पहली संख्या और दूसरी संख्या में रख दिया। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल। अब इस शर्त को भी, तो पहली संख्या और दोनों संख्याओं का गुणा करवा दीजिए। 9x गुणे 7x बराबर 15, 75। अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए x का गुणा x से तो x² हो जाएगा, लेकिन 9 का गुणा 7 से यदि करवाना हो तो करवाइए, नहीं तो आप भाग भी दिलवा सकते हैं। भाग दिलवाएंगे तो आप लिख सकते हैं या काट सकते हैं, 7 से काट दो। पहले 7 से काटा तो 7 दूनी 14 और 1 बचा, उधर हासिल पहुंचा दिया तो 17 हो गया। 7 दूनी 14, 3 बचा तो 7 पना 35, ये आपका 22, 5 मिल गया। और इसके बाद अब ये 9 बच रहा है, 9 को भी भाग दिलवा दीजिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अभी 4 बचा, 4 5 को दे दीजिए तो 9 पना 45। x² बराबर 25 प्राप्त हो गया। देखिए x² बराबर 25। अब यहाँ पर 5 का वर्ग है तो x बराबर क्या लिखेंगे, 5। x की जगह में 5 हो गया। ठीक, अब यदि इन संख्याओं में रखेंगे तो 9 का गुणा 5 में तो 9 पना 45, और ये 5 का फिर से करेंगे तो 7 पना 35। दो संख्याएं प्राप्त हुई, 45 और 35। अब इसके बाद 45 और 35 को जोड़ना है, क्योंकि कहता है योग है, तो योग निकालना है तो जोड़ दीजिए भाई। 45 और 35 को जोड़ेंगे तो 80 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जहां तक हो सके शॉर्ट विधि या फिर आपको समझ में आ जाए, बस उतना पर्याप्त है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 61 नंबर का आप समझ गए होंगे। कहिए तो हम दोबारा रिपीट किए दे रहे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 15, 75 है और उनका भागफल 9/7 है। योग है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आप संख्याओं को पहले आप निकालेंगे, अनुपात में लिखेंगे, क्योंकि भाग लिखा है तो अनुपात लिखा। अनुपात लिखने के बाद अब देखिए इस अनुपात को तोड़ने के लिए पहली संख्या में x जोड़ दिया, दूसरी संख्या में भी x मिला दिया। अब इसके बाद जब पहली शर्त में आते हैं तो कहता है गुणनफल, गुणा करवाया तो 15/75 प्राप्त हुआ। फिर 7 से काट देंगे, 9 से भी काट देंगे तो हमको 25 प्राप्त हो गया। 25 का मतलब है कि यहाँ पर x के घाते 2 भी लिखा था, क्योंकि x और x का गुणा करवाएंगे तो x प्राप्त हो गया 5। अब ये 5 का गुणा 9 में करवा दो, 5 का गुणा 7 में करवा दो, तो पहली संख्या प्राप्त हो गई 45, दूसरी संख्या प्राप्त हो गई 35। ठीक, अब योग निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, ये आपका 61 नंबर समाप्त हो गया। तो योग किया तो 45 और 35, 80 प्राप्त हो जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन जो बोल रहा है उस पर ध्यान देंगे। 62 नंबर कहता है जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, भाई साहब इस तरह के सवाल बिल्कुल सरल है, आप मुंह जवानी बता सकते हैं, लेकिन हाँ प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, बहुत सही, जब 13 से गुणा करवाइए किसको, किसी संख्या को, तो गुणनफल में से सभी अंक, भाई साहब ध्यान दीजिए जरा, गुणनफल में सभी अंक मतलब जितने भी अंक आएंगे 9 के होते हैं। मतलब कहने का जो भी प्राप्त होगा रिजल्ट 13 से गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है। तो कहता है ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप करेंगे क्या, कोई एक अज्ञात राशि मान लेंगे जिससे हमें गुणा करना है, क्योंकि कहता है जब किसी संख्या को, तो कोई संख्या पता नहीं थी
तो हमने x मान लिया, लेकिन किससे गुणा करना है? 13 से। 13 से गुणा करवा के एक कोई अज्ञात राशि रख लिया, लेकिन रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? 9 9 प्राप्त होते हैं। अब 9 की संख्या नहीं बताई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहता है गुणनफल सभी अंक 9 के होते हैं। तो उसने 9 नहीं बताया कि 2 ठो है कि 4 ठो है कि 10 ठो है। तो हम करेंगे क्या? बराबर में लिख दें 9 9 9 और डॉट डॉट। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब इस तरह सवाल दिया है उसी प्रकार हमको कर लेना है। कहता है ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए अब ये 4 विकल्पों में तो आप ये पता नहीं पाएंगे कि सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है। फिर इसके बाद ये भी अगर पता भी कर लिया तो अब वो कौन सी संख्या होगी जो 9वें के अंक में ऐसी संख्या आती है। तो आप इस 13 को भाग दिलवा दीजिए, क्योंकि ये 13 गुणे में है तो दूसरी ओर भाग में जाएगा। इसका मतलब है कि जब x निकालना है तो आप इन संख्याओं में 13 का भाग दिलवा दीजिए। आप लिखेंगे 9 9 9, पता नहीं कितने 9 है, ठीक। अब इसमें 13 का भाग दिलवाएंगे। तो जैसे ही 13 का भाग दिलवाएंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए जब आप 13 का भाग दिलवाएंगे ऐसी संख्याओं में तो 13 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 99 से ज़्यादा ना हो। 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 बार तो चला गया, बची संख्या 8। ये आप नेक्स्ट 9 उतार लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 7 बार में ज़्यादा हो गया इसलिए 6 बार, 13 छंग 78, ये 78 प्राप्त हो गया। घटाएंगे तो 1 और 1 प्राप्त हुआ, और देखिए 9 में 8 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1, लेकिन अगली संख्या हम उतार चुके हैं तो ये नेक्स्ट संख्या ये 9 उतार लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 119 प्राप्त हुआ, 13 नैया 117, 13 नैया 117, बची संख्या 2, क्योंकि 9 में 7 चला गया तो 2 बचा। नेक्स्ट 9 उतार लेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब संख्याओं को देख रहे होंगे कि देखिए आपको कहाँ तक लगभग प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पर रिजल्ट 76 92 प्राप्त हो गया। तो इन संख्याओं में देख लो कोई 76 तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 75 है, 76 तो यही प्राप्त हुआ ना। 76 92 3 बार फिर से चला जा सकता है, लेकिन ये डी नंबर का विकल्प क्लियर हो गया, ठीक है। आप इस सवाल को समझ गए होंगे। देखिए सवाल को जब गौर करेंगे ना तो सवाल अपने आप चिल्लाता है कि मुझे ऐसा कर दो, इस तरह बन जाएगा। जैसे कहता है जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो 13 से मैंने गुणा करवा दिया, ठीक, कोई अज्ञात राशि को, तो कहता है 9 9 प्राप्त होता है। बहुत सही, ये 9 9 डॉट डॉट कर दिया। लेकिन गुणे से संख्या भाग में जाएगी तो इस तरह हम भाग देके तुरंत निकाल सकते हैं। 4 विकल्प हो तो चौथे में से कोई ना कोई, 4 में से कोई ना कोई मिलेगा, तो ये लास्ट का डी नंबर प्राप्त हो जाता है। ओके, ये 62 नंबर का सवाल क्लियर हो गया। अब देखते हैं 63 नंबर का। देखिए इस तरह के सवाल गुणा भाग के विधि पर डिपेंड करता है, तो आप कोशिश करिए कि ये सवाल आपको बन सके किसी भी कंपटीशन में, या कोई क्वेश्चन छूटने न पाए। 63 नंबर में कहता है कि जब 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58 701 के निकट हो, क्या होगी। तो 58 701 में इसका भाग दिलवा दीजिए। आप लिखेंगे 58 701 भागे 567। इसका देखते हैं कि कितनी बार भाग जाता है। यहाँ पर देखिए 567 है और यहाँ पर कितना है 587। एक बार तो पूरा का पूरा चला जाएगा, एक बार लिखेंगे 567, घटा दीजिए 0, 8 में 6 चला गया तो 2, यहाँ पर 1, ठीक है। अब संख्या क्या होती है, ये छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो छोटी होने के कारण भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर यदि 0 उतारते हैं तो यहाँ पर 0 उतर आएगा। ये हो गया 2010। अब इसके बाद ये देखेंगे कि कितनी बार जा सकता है। लगभग में यदि देखेंगे तो आप
4 बार यदि किए दे रहे हैं, क्योंकि 5 चौको 20, 4 बार में बड़ी हो सकती है संख्या, इसलिए हम 3 बार दिए दे रहे हैं। यदि 3 बार किए दे रहे हैं तो 3 सते 21 किरी 1, हासिल लगा 2, 3 छंग 18, 18 2 20 किरी 0, हासिल लगा 2, 3 5 15 2 17। ठीक, अब इसके बाद जब इस तरह संख्या आती है 1701, मतलब 3 बार चला, वो 103 आ गया, 103 यदि लिखा जा रहा है तो इसका गुणा करवाने पर इतनी संख्या प्राप्त हो सकती है लगभग, और जो शेष आएगा उसको जोड़ देंगे। लेकिन यहां पर कोई ऐसा विकल्प मिला क्या? जो ऐसा विकल्प मिल रहा हो तो आप करेंगे कि 58,701, 58,701 तो कोई नहीं दिख रहा अभी। ठीक, जब नहीं दिख रहा है तो 304 या फिर इससे लगभग कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि कह रहा है विभाजित होने वाली संख्या निकटतम, निकटतम की बात करी है उसने, कंफर्म नहीं, लगभग की बात करी है। तो 567 में यदि आप 104 का गुणा करवा दें अथवा 103 का, देख लें पहले, चेक कर लेते हैं। ठीक, तो जब 104 का गुणा कर, क्योंकि लगभग में जाना है, तो 104 का जब गुणा करवाते हैं तो 4 सते 28 किरी 8, हासिल लगा 2, 4 छंग 24 2 26 किरी 6, हासिल लगा 2, 4 पंचे 20 2 22, 0 का 0 उतारते चले जाएंगे। फिर इसके बाद 1 का करवाए तो 7 6 5, इसके बाद जोड़ दीजिए 6 9 और इसके बाद 8 5, 58,968, ये पहला ही विकल्प आपको प्राप्त हो गया। ठीक, इसलिए अब आपको कोई आगे पीछे करने की कोई संख्या जरूरत नहीं, नहीं तो हम 102 का भी गुणा करवा के चेक कर लेते, कोई संख्या मिल तो नहीं रही है, क्योंकि पूरी संख्या नहीं कहा, उसने निकटतम की बात करी है, तो निकटतम का मतलब हुआ लगभग में। ठीक, जैसे आप कोई संख्या दशमलव में निकटतम में निकालते हैं तो लगभग में आती है। ये 63 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि विभाजित होने वाली, देखिए एक बार आपको क्लियर किए दे रहे हैं, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवालों को लगभग में ही निकालना होता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 58,701 में भाग दिलवाया तो 103 प्राप्त हुआ, तो आपको अंदाजा चल गया। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, अंदाजा चल गया, तो आपने 104 का दे दिया गुणा, किसमें, 567 में, तो जब गुणा करवाया तो आपको 58,968 प्राप्त हो गया, जो विकल्प में लिखा है। ठीक, एग्जामिनर इस तरह भ्रमित करने के लिए सवाल को दिया करता है। ठीक है, वो भी सही। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग देने पर गुणनफल, वो भागफल 15 होता है, ये 15 है, संख्याओं का योग होगा। देखिए आपको करना क्या है, अभी इसके पहले हम सवाल बता चुके हैं, दो संख्याओं को मान लेना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। जब दो संख्याओं को मान लेंगे तो देखिए गुणन, वो यहां पर भाग देने पर भागफल की बात करता है, आप लिखेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, लिख दीजिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और यहां लिख दीजिए छोटी संख्या, बराबर, वो कंफर्म तो कह नहीं रहा कि कौन सी संख्या कितनी क्या कैसे, लेकिन सिर्फ भागफल की बात करता है, तो भागफल कितना हुआ, 15, यहां पर 15 लिख दीजिए। इस 15 को आप करेंगे क्या, जैसे ये छोटी और बड़ी संख्या लिखी हुई है तो कैची गुणा कर दो, अथवा एक अज्ञात राशियां मान सकते हो, आप लिख दीजिए ए बी बराबर 15। ठीक, अब आप करेंगे क्या, इस बी को, ये भाग में है, गुणे में चला जाएगा, तो ए बराबर 15, बी, समीकरण एक कंप्लीट। अब इसके बाद लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, यही तो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या ए मानी है तो दूसरी संख्या बी मानी है, तो कितना हो गया, 93 75, 93 75। अब इसके बाद ये दूसरा समीकरण मान सकते हैं आप। जब दो समीकरण प्राप्त हो चुके, अब ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए, आप लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ठीक, ए का मान रखने पर,
तो जब a को उठाकर यहाँ पर दे दिया तो आपको बन जाएगा a यहाँ पर 15, b और b पहले से लिखा था 93 75। अब ये 15 को भाग दिलवा दीजिए, तो ये 15 छक्का 90, 3 बचा, उधर चला जाएगा 3 तो 37, 15 दूनी 30 और 7 बचा, फिर इसके बाद 15 पना 75, ये 625 प्राप्त हो गया। जबकि बी स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, तो बी बराबर कितना प्राप्त हुआ 25, और यही 25 यहाँ पर विकल्प ए में अगर गुणा करवा दोगे तो ए प्राप्त हो जाएगा। आप लिखेंगे ए बराबर 15 गुणे 25, तो ए बराबर प्राप्त होगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, हासिल 12 मिली आपको, तो 25 इकन 25 और 12 जब जोड़ोगे तो 37 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब कि 375, ए बराबर 375, बी बराबर 25 प्राप्त हो गया। अब कहता है टोटल योग कितना होगा, ये लिखा योग क्या होगा। तो योग अगर निकालना है तो ए और बी को जोड़ दीजिए, 375 को और 25 को जोड़ दीजिए, तो जैसे ही 375 और 25 को जोड़ेंगे तो 400 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही हो गया। ठीक, आप इस बात को समझ भी गए होंगे और ये सवाल आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 64 नंबर के बाद 65 नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवा दें, लगभग कितने 69 तक, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल इतना है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, उनका भागफल, किसका भागफल, इन संख्याओं का भागफल, लेकिन संख्याएं कौन सी है क्लियर नहीं हुआ ना। आप पहली संख्या दूसरी संख्या मान सकते हैं। जब इन संख्याओं का अनुपात तोड़ेंगे तो इसके पहले बता चुके हैं कि अज्ञात राशि जोड़ सकते हैं। आप लिख सकते हैं पहली संख्या 9x, हमने डायरेक्ट अनुपात तोड़ दिया क्योंकि ज़्यादा आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपटीशन में सिर्फ विकल्प चॉइस करेंगे। फिर इसके बाद दूसरी संख्या लिखी हुई है, दूसरी संख्या लिखी है 5x, क्योंकि अज्ञात राशियों को जोड़ा, संख्याएं प्राप्त हो गई। फिर इसके बाद कहता है गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणनफल 11,520 है। तो आप इन कंडीशन को लागू करिए। जैसे लिखेंगे 9x 5x बराबर कितना प्राप्त हो गया 11,520। अब इसको भाग दिलवा दीजिए 9 को और 5 को, लेकिन अगर काटना हो तो यहीं पर काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, फिर यहाँ पर 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 बच गया, 5 को 20। एक बार फिर से चेक करते हैं। 5 दूनी 10, 11,520 भागे 5, 5 दूनी 10, 5 प्राप्त हो गया, 5 तियां 15, 5 तियां 15, डायरेक्ट पूरा कट गया। फिर इसके बाद 2 बचा, भाग नहीं जा रहा 0, भाग नहीं जा रहा 0, उतारेंगे 0, 5 को 20। ठीक है, इतना प्राप्त होने के बाद अब आप यहाँ पर 2304, 2304, इसके बाद 9 बचा है अभी, 9 का फिर भाग दिलवा दीजिए। और यदि 9 का भाग दिलवा रहे हैं तो लगभग देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, 9 का भाग दिलवाने पर 2304, 9 का भाग दिलवा दो, 9 दूनी 18, कितना प्राप्त हुआ 13 में 5, 13 में 5 गया 0। ठीक है, 1 कट गया 0 हो गया, 9 पना 45, 5 4, न छक्का 54, न छक्का 54। इसका मतलब ये 9 से भी कट रही है संख्या, 9 से काट दो तो 256 प्राप्त हो गया। ठीक है, 256 प्राप्त होने के बाद अब ये आपको यहाँ लिख देना है। क्या लिखेंगे, x के घाते 2, x के घाते 2, 256। अब ये देखना है आपको कि घात कौन सी इसमें मिल रही है, क्योंकि जब आप 15 का करते हैं, 15 का वर्ग करते हैं तो 225 प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब ये 16 को कर दे जरा,
16 गुणे 16, 16 गुणे 16, 16 छक्का 96, हासिल लगा 9, 16, 16 इक्का 16 और 9 25, ये आपको प्राप्त हुआ 16 के घाते 2। तो x बराबर 16, ध्यान दीजिए जरा, x बराबर 16। तो अब पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है, लेकिन ऐसा नहीं उसका अंतर पूछ रहा है, तो पहली संख्या प्राप्त कर लीजिए। 16 गुणे 9 गुणे 16 करवाएंगे तो 16 नैया कितना बन जाएगा भाई, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, हासिल 5, 9 और 5 13, 9 और 5 कितना हो गया 14। लो भैया 16 नैया 144 बन गया। और इसके बाद इसी को इसमें 16 पंचे 80, क्योंकि 5 गुणे 16 करवाएंगे तो 16 पंचे 80। अब ये 144 और 80 को जोड़ दीजिए। यहाँ पर कौन सी संख्या, अंतर पूछ रहा है ना, अंतर निकालना है भाई, घटा दीजिए। जोड़ने की बात नहीं कर रहा, घटाने की बात कर रहा है। 4 और 14 में 8 चला गया तो 6, 64 प्राप्त हुआ। क्या ये बी नंबर, ठीक, बी नंबर कंप्लीट हो गया। 65 क्वेश्चन नंबर 65 का ये पूरा सवाल हल दिया हुआ है। हमने क्या किया है, एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। कहता है भागफल, तो इनको अलग अलग संख्याएं पहली और दूसरी मान लिया। पहली संख्या ऊपर की 9x और दूसरी संख्या 5x। फिर इसके बाद ये शर्त में आ गए, कहता है गुणनफल, तो गुणा करवाया तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करवाया तो 11,520 प्राप्त हुआ। 9 से काट दिया और 5 से भी काट दिया तो सिर्फ 256 प्राप्त हो रहा है। 256 देखा तो 16 का वर्ग है, x बराबर 16 प्राप्त हो गया। अब यही 16 उठाकर पहली संख्या में लिख दिया तो 144 प्राप्त हो गया, ये दूसरी संख्या में लिखा तो 80 प्राप्त हो गया। लेकिन ये कहता है कि संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब घटाना है, तो 144 में 80 घटा देंगे तो 64, जबकि विकल्प नंबर बी सही है। ठीक, ओके। अब इसके बाद चलते हैं 66 क्वेश्चन नंबर 66 पर। ये 65 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखते हैं 66 नंबर में क्या लिखा है। थोड़ी अच्छे से प्रयास करिएगा इन सवालों को रिवीजन करने का। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल 6 आता है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो जब इस प्रकार संख्याएं लिखी हुई हैं, इसका मतलब दो संख्याओं को मानना ही मानना है। तो आप लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या लिखवा दिया, बड़ी संख्या लिख लिया ए, क्योंकि दो संख्याएं मानना है। ये लिखा है दो संख्याओं, तो बड़ी संख्या मान लिया x और छोटी संख्या मान लो, छोटी संख्या मान लिया आपने b। दो संख्याएं प्राप्त हो गई। अब इन शर्तों पर चालू करिए कि क्या क्या दिया हुआ है, और दो ठो शर्त लिखी हुई हैं। दो शर्त कैसे लिखी हैं, थोड़ी प्रयास करिए। बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 6 आता है। तो यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कर रहा है तो आप लिखेंगे क्या, पहली शर्त में कैसे बनेगा और दूसरी शर्त में कैसे बनेगा। जब ऐसी शर्त लिखी हुई है तो 3 गुना कह रहा है, 3 गुना, तो इसको 3 से गुणा करवा दीजिए, क्योंकि 3 गुना कहता है। अब भाग दिया जाए तो भाग देने का मतलब है कि इससे भाग हमें देना है। तो यहां पर लिखेंगे b और यहां पर 3a। लेकिन जब इसको मतलब कंप्लीट करते हैं तो भागफल और शेषफल क्या प्राप्त होता है, 6। लो भैया 6 यहां प्राप्त हुआ और जो भी रिजल्ट आएगा यहां 6 प्राप्त होगा। ये प्रथम शर्त पूरी हो गई, ये प्रथम शर्त है। क्यों, क्योंकि देखिए इसने कहा कि दो संख्याओं में से, तो दो संख्याएं, एक a है और दूसरी संख्या b है। 3 गुने को हम 3 का गुणा भी करवा के रखें, छोटी संख्या से भाग दिया जाए, ये छोटी संख्या बन गई। अब इसके बाद कहता है शेष भागफल और शेषफल 6 बचता है। तो हमने इस तरह भागफल भी लिखवा दिया और शेषफल भी लिखवा दिया। दूसरी शर्त क्या कहता है, अब देखिए दूसरी शर्त में, दूसरी शर्त क्या लिखी हुई है, जैसे वो कहता जाए। यहां कहता है यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, तो जब छोटी संख्या के 5 गुने को कहता है तो 5 का गुणा छोटी संख्या में करवाएंगे, तो यहां पर 5b। फिर इसके बाद कहता है, यहां लिख दें भाई गलती ना हो जाए, बड़ी संख्या
ए छोटी संख्या बराबर बी, और कहता है छोटी संख्या के 5 गुने को, तो 5 का गुणा करवा दो, 5b। भाग दिया जाए तो से भागफल 2 बचता है और शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। तो दूसरी शर्त में जब आप लिखेंगे a बराबर 5b, यहां पर शेषफल कितना बचता है, शेषफल 3 और भागफल 2 बचता है, तो शेषफल नीचे आ जाएगा भाई 3 और भागफल क्या बन जाएगा ऊपर। यहां पर भागफल कहाँ गया, भागफल कितना दिया है, भागफल 2 आता है, 2 लिख दीजिए। अब इसके बाद लागू क्या करना है, भाजक या भाज्य बराबर भाजक, भाजक के बाद भाज्य तो कंप्लीट हो गया है, भागफल, भागफल प्लस शेष या शेषफल कह सकते हो। अब इन दोनों शर्तों में, इस पहली शर्त में भी और दूसरी शर्त में लागू कर दीजिए। अब भाज्य कहाँ मिल रहा है और भाजक कौन है, भागफल कौन है, इस तरह आप जब गुणा करवाएंगे तो आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, यहां पर इसका गुणा इसके साथ और फिर ये जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा भाज्य। ये भाज्य कहलाया, मतलब कहने का 3a बराबर 6b प्लस 6, ये आपको प्राप्त हो गया समीकरण 1। इसके बाद इसको देखेंगे 5b बराबर 2a प्लस 3, ये प्राप्त हो गया दूसरी शर्त। ठीक, अब समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। यहाँ पर b है लिखा है, इसमें आप देखेंगे तो दोनों से, क्योंकि 6 भी इसमें भी है 6 इसमें भी है, दोनों से ये 3 मतलब कॉमन निकाल सकते हो, या इसी को काट के जैसे 3 को लिख लिया और 3 यहाँ पर, तो 2b प्लस 1 प्राप्त होने के बाद 3 से काट दोगे, 3 दोनों में मिल रहा था, तो a बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2b प्लस 1। समीकरण ये एक ही चल रहा था, ये संख्या उठा के समीकरण 2 में रख दो तो बनेगा संख्या 5b बराबर, यहाँ लिख सकते हैं आप, इस इधर लाइन पे लिख सकते हैं समीकरण 2 में a का मान रखने पर, लेकिन आप लिखते रहिए 2 और यहाँ पर लिखेंगे 2b प्लस 1, गुणा करवा दीजिए, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 एकन 2, तो 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 5b में 4b घट गया, तो यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। 5b बराबर 2 दूनी 4b प्लस 2, ये 4b को इधर ले आएंगे तो b बराबर प्राप्त हो गया 2। ध्यान दीजिए जरा, b का मान 2 निकल आया, फिर इसके बाद इस समीकरण 1 में उठा के रख दीजिए इस b का मान, तो 2 दूनी 4 और 1 5, a बराबर क्या प्राप्त हो गया 5। ये दोनों संख्याएं बड़ी और छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है, ये यहां पर भाग दिया जाए तो भागफल आता है, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या निकालनी है, तो यहां पर बड़ी और छोटी किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या 5 या 15, a बराबर 15 तो दिया है यहां पर, क्योंकि यहां पर जब बड़ी संख्या 3 का गुणा ये 5 का करवा देंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये 15 नंबर। और इसके बाद अगली संख्या जो आती है क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, आप समझ ही गए होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से 2 संख्याओं को लिखा गया है और पुनरावृत्ति बार बार करवा रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब कि दोबारा रिपीट करने पर या दोबारा लिखने पर, जैसे 63 2 बार लिख दिया गया, 37 2 बार लिख दिया गया। ठीक, इसी तरह बार बार लिखने पर अब संख्या कहता है कि 4 अंकों की संख्या सदैव विभाज्य होती है, यह विभाज्य है निम्नलिखित से 11 से, 13 से, 101 से, या इसके बाद लिखा है 10,001 से। तो आप इन संख्याओं में से कोई एक संख्या यदि चुनेंगे तो एक बार यदि 11 से भाग दिलवा के देख लें, 63 और 63, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है, तो यदि 11 से भाग दिलवाते हैं तो 11
ये 6 बार नहीं जाएगा, ये 5 बार जाएगा, क्योंकि 11 पछे 55। और यहाँ पर जब संख्या घटाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 13 में 5 चला गया तो 8, 6, 11 सत्ते 70। ठीक, ये 16 में 7 चला गया तो 9, यहाँ पर 3, 11 से नहीं कटने वाला। ठीक, इस तरह जब 11 से नहीं कटने वाला, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा कह रहा है, ये वाला विकल्प नहीं हुआ, फिर 13 से भाग दिलवाते हैं, 63, 63, 13, और जब 13 से भाग दिलवाया, 13 पना 65, 5 बार में 65 होता है, लेकिन 65 है नहीं, 63 है। तो अब इसके बाद 4 बार करो, 4 बार करेंगे तो 13 पन 65 नहीं, 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52, तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया, यहाँ पर 1 प्राप्त, 6। फिर इसके बाद 13 नहीं है, 117, 9 बार नहीं जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 13 8 104, घटाया तो 2 1, और इसके बाद 3, ये 123 कटने वाला नहीं, 13 से भी विभाज्य नहीं है। अब इसके बाद अगली संख्या 101, 63 और 63, 101, जैसे ही 101 से भाग देंगे, देखिए भाई 6 बार चला जाएगा, अपने आप 6 बार चला जाएगा, क्योंकि ये 1 1 लिखा है तो 6 बार तो जाना ही जाना है, 6 कन 6 6 6, जैसे देखा तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हुआ और इधर 3, अब 3 बार फिर से प्राप्त गुणा करवा दीजिए तो 303 प्राप्त हो गया, क्योंकि 101 गुणे 3 करवाएंगे तो 303 प्राप्त हो जाएगा। इससे पूरी की पूरी विभाजित हो जा रही है, इसका मतलब है कि विकल्प आपको प्राप्त हो गया 101। अब इसके बाद 68 नंबर का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 68। ये 67 समझ ही गए होंगे, सिर्फ संख्या ऐसी रिपीट होने वाली जो इसमें दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या का पुनरावृत्ति करने से जो रिपीट होती है, बार बार संख्या रिपीट होती है, ऐसी संख्याओं में लगभग आपको 101 अथवा मतलब एक अंक आने वाली संख्याएं ही प्राप्त कर वो भाग जाएगा, अन्यथा किसी से नहीं जाएगा। अगर बड़ी संख्या होगी तो 101 या 1001 अथवा 10,000, फिर इसके बाद 1 प्राप्त हो सकता है, मतलब एक प्राप्त संख्याओं से ही ऐसी रिपीट होने वाली संख्याएं कटेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 आ गया। 68 में क्या लिखा है, थोड़ी प्रयास करिएगा समझने का। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678 आदि, तब इस प्रकार बनी संख्या निम्नवत में से हमेशा पूर्ण विभाज्य है। देखिए भाई साहब, अभी आपका तुरंत इसी तरह का सवाल आया है कि जब रिपीट होती है संख्याएं तो सिर्फ एक या तो फिर यहां पर जैसे लिखा हुआ है 1001, इसमें लिखा है 13 11, ऐसी संख्याओं से नहीं कटेगा, क्योंकि अभी हम सवाल बता भी चुके हैं। अगर लिखें 56 256 256 256, रिपीट हो रही है 3 अंकों में, तो डायरेक्ट इसको आप रखिए, बाकी संख्याओं से परेशान ना हो। देखते हैं जरा, 1001 2 बार गया तो 2 0 2, इधर 0 इधर 0, या 5 और 6, यहाँ पर 6 उतार दिया। क्यों? क्योंकि जब संख्याएं घटाओगे तो ऑटोमेटिक ऐसी संख्याएं, क्योंकि 1001, ठीक है, अगली संख्या 5 उतरेगी। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, 5 बार जाने दो, तो 5 1 5 5 0 0 5 0 0 5 1 5, ये 0 और 0, ये 6 उतार आया, ये 0 उतार दिया, और इधर क्या हो गया 6। क्यों? क्योंकि लास्ट संख्या 6 बच रही है, 6 से आप फिर गुणा करवाएंगे तो 6 0 0, अच्छा कट के 0 हो गया, इसका मतलब इसी संख्या से ये 1001 से कटेगी। ठीक, अब अगली संख्या देखते हैं, ये 69 नंबर का। हाँ देखिए, जो लास्ट का ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें लिखा क्या है 1001, मतलब रिपीट होने वाली संख्याओं को लगभग आप देखेंगे कि मतलब लास्ट में जो 1 या प्रथम संख्या 1, ऐसी संख्याओं से ही कटेगा, अन्यथा ये जैसे लिखा है 13 11 7,
इनमें से किसी संख्या में कटने वाली संख्या नहीं है। अब आगे देखते हैं, जो मतलब 69 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, 68 ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको हम भाग दिलवा के भी दिखा दिया। इसके पहले भी संख्याएं इसी तरह की आई हैं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। तो जब ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं तो आप लिख सकते हैं एक्स ए, मतलब जैसे संख्या लिखी है 3 प्राप्त होता है, तो पहली संख्या ए मान लो। एक्स मानने से वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अज्ञात राशियां मानेंगे तो 2 मानना पड़ेगा। यहाँ पर a बटा b बराबर 3। अब ये भागफल प्राप्त होता है। देखिए, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर पहली संख्या a मान लिया, दूसरी संख्या b मान लिया, तो भाग दिलवाया तो 3 प्राप्त हो गया। जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो दोनों संख्याओं का जब गुणा करवाते हैं तो आपको लिखना क्या है, ये जो b लिखा है ना, b को भाग दिलो, भाग में है तो गुणे में करवा दो। a बराबर 3b, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद कहता है गुणनफल, दो ही संख्याओं का गुणा है ना, a गुणे b बराबर कितना प्राप्त हो गया, 60 75, या 6075 कह सकते हो, तो 60 75, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि a की वैल्यू आप उठा के समीकरण 2 में रख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो 3b इंटू बी बराबर 60 और 75 लिखा। फिर 3 से भाग दिलवा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पछे 15, 20 25 प्राप्त हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर 20 25, जबकि 20 25 ये 45 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 45 का। आप डायरेक्ट 45 का वर्ग करेंगे तो 20 25 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो बी स्क्वायर बराबर 45 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वो बी बराबर कितना प्राप्त हुआ, 45। एक संख्या प्राप्त हो गई बी। अब ए निकालना है तो इस पे मान रख दीजिए, तो ए बराबर 3 गुणे 45, तो ए बराबर 45 का जब गुणा करवाएंगे तो 3 चौको 12, 1 13, 135 प्राप्त हो गया। ए बराबर 135। अब ये पूछ क्या रहा है, सवाल रिजल्ट क्या दे रहा है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या भाई साहब यहाँ 45 है, बड़ी संख्या पूछता तो 135 हो गया। ठीक, यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो गया। अब सुन लीजिए भाई, देखिए ये आप लोगों को हम क्लास आज की जो बताई है, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप दोस्तों तक शेयर करिए और इसको आप बार बार रिपीट करके देखिए, जिससे आपको सवाल कंप्लीट हो सके। ठीक है, यदि क्वेश्चन आप लोगों को कोई डाउट हो, गलत हो, या आपको समझ में ना आए तो क्वेश्चन नंबर बताइए, हम नए सिरे से या नया क्लास लेके आपको उन क्वेश्चनों को बता देंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।